वेद बताने वाला है अनिका की सारी सच्चाई, सबके सामने आने वाली है। आपको बता दें कि सीरियल सरू में सरू की दिमागी हालत खराब करने के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि अनिका और अनिका की नानी का हाथ है। ये सच्चाई आ जाने वाली है वेद के सामने, और वेद वो वीडियो लेकर दिखाने वाला है सभी परिवार वालों के सामने, और गुस्सा हो जाने वाला है अनिका के ऊपर। आपको बता दें कि अब यहाँ पर सरू जो है उसका मानसिक संतुलन जो है काफी खराब हो चुका है। आपने देखा ही होगा, और इसीलिए अब यहाँ पर वेद जो है इस चीज की गहराई तक जाता है और पता लगाता है कि आखिरकार सरू को अचानक से ये क्या हो गया कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। इसलिए अब यहाँ पर वेद जो है सच्चाई का पता लगाने के लिए अनिका का पीछा करता है, क्योंकि वेद जानता है कि अनिका से ज्यादा गिरी हुई हरकत और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो अनिका के पीछे जाता है और देख लेता है, वीडियो बनाता है जहां पे अनिका एक दवा लेकर वह खाने में मिला रही होती है और कहती है कि सरू, ऐसे ही तुम दवा का डोज लेते लेते थोड़े दिन में पागल हो जाओगी और फिर वेद की होगी मुझसे शादी। और ये सुनकर कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं घर वाले, जहां पे इस वेद की माँ भी सामने आती है और कहती है, इसलिए मैंने अनिका को अपने घर की बहू बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था। यह लड़की सरू को सबकी नजरों में गिराने के लिए, पागल साबित करने के लिए इसको दवा दे रही है, और क्या पता इस दवा के साइड इफेक्ट से सरू की मौत ही हो जाए। अब ये सब सुनकर भाई सबके होश उड़ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई सामने आते ही कामिनी जो है वह डर जाती है, और कामिनी अनिका को ही डांटने लगती है और कहती है, अनिका तुमने ऐसा क्यों किया। अनिका सोचती है कि नानी मुझे क्यों डांट रही है, लेकिन वो समझ जाती है कि नानी अपने आप को बचाने के लिए मुझे डांट रही है। वेल, वो डांट तो खा ली, लेकिन अनिका कहती है कि हाँ, मैंने ये सब किया, मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि सरू और वेद की शादी हो, और मैं जब तक इस घर में रहूंगी मैं सरू और वेद की शादी बिल्कुल हरगिज नहीं होने दूंगी। से उनके घर वाले भी चौंक जाते हैं। अब भाई अन्नपूर्णा देवी जो है वो भी अनिका को थप्पड़ मारेंगी और कहेंगी, तू कितना गिरेगी, तूने अपनी बड़ी बहन को नहीं छोड़ा। अनिका कहती है, सरू नौकरानी है, नौकरानी ही रहेगी, मैं इसे कभी भी अपनी बड़ी बहन का दर्जा नहीं दूंगी। यह लोअर और मिडिल क्लास लोग हैं। अब यह सुनकर सरू को कहती है कि भले ही मैं लोअर मिडिल क्लास हूं, लेकिन देख मेरी किस्मत तुझसे अच्छी थी। मैं इस घर की बड़ी बेटी बनकर पैदा हुई, लेकिन तू छोटी ही रह गई। अब यह सुनकर अनिका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल, अब यहाँ पर सरू को भी यह सच्चाई पता चलती है कि उसको पागल करने के लिए अनिका जो है ये सारे कांड कर रही थी। तब वह गुस्से में आकर अनिका को थप्पड़ मार देती है, और इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए अनिका हाथ उठाती है सरू पे वापस, लेकिन सरू उसका हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर सरू हाथ पकड़कर अनिका से कहती है, आइंदा ऐसी गलती मत करना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, और उसके अलावा तूने गलती की है। मैंने तुझे बिना मतलब थप्पड़ नहीं मारा है। बता, मैं पागल हो जाऊंगी तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ये सब सुनकर अनिका कहती है कि तू पागल नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तेरी और वेद की शादी नहीं होगी। अब भाई यहाँ पर अनिका की नानी जो है कामिनी, वो कहती है कि इन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए मेरे पास मास्टर प्लान है। अनिका कहती है कि अब आप कुछ नहीं करेंगी, जो करूंगी मैं करूंगी, और आप दोनों बस मेरी मदद करेंगी। अब भाई यहाँ पर अनिका और अनिका की नानी और उसकी माँ जो है उसकी मदद करेंगे, और अनिका जो है सरू को शादी के मंडप में बेहोश करने वाली है। जी हाँ, अब सरू को बेहोश करके वो यहाँ पर खुद दुल्हन बन के बैठने वाली है। अब कहानी के आने वाले एपिसोड ही बताएगा कि आखिरकार किस तरह से अनिका जो है वो यहाँ पर सरू को बेहोश करके खुद दुल्हन बन के सरू के पति के साथ शादी करने वाली है।